शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, आनंदेश्वर बाबा की जय। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये वागर्धाविव संरक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। सिद्ध बुद्धि शक्ति सेताय स्वस्ति स्वस्ति श्रीमन महा गणाधिपतये नमः। ताली के हाथ में भैया जल लेंगे आप। ओम जल लिए रहना। ओम नमो भगवते रुद्राय तथाक्षर मंत्रस्या प्रजापति ऋषि विराट छंदा श्री रुद्रो देवता न्यासे विनियोगः। परात्मे इस जल को छोड़ दो। अब जितनी माताएं बैठी हैं सभी लोग हाथ जोड़ लें। जितने भैया बैठे हैं वो न्यास करेंगे। ओम नमः मूर्धनि जैसे जैसे अंगों में स्पर्श करेंगे आचार्य जी वैसे आपको भैया करना है। नमः मूर्धनि नम नमः नासिकाया ओम नमः ललाटे वम नमः मुखे गम नमः कंठे वम नमः हृदये तेम नमः दक्षिण हस्ते रुम नमः वाम हस्ते दाम नमः नाभो यम नमः पादयोः। पूरे अंगों में स्पर्श करें। एवं न्यास विधानेन निष्पापो जायते नरः आत्मानं रुद्र रूपमिहि शरीरेण विचिन्तयेतः। बोलो गणेश भगवान की जय। इसके बाद में सर्वप्रथम हाथ में पीला पुष्प लेकर के विघ्न विनाशक विघ्नों को हरने वाली भगवान गणेश जी का ध्यान करना है आपको। मन में विचार आया होगा कि गणेश पूजा तो हम कर चुके, फिर गणेश जी की पूजा शुरू हो गई। मतलब यह है कि जो वहां आपने गणेश पूजा की है वो गणेश कौन है? वो शिव पुत्र गणेश नहीं है, वो आदि गणेश है। जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था तब भी गणेश पूजा हुई थी। कारण ये है कि वो आदि गणेश भगवान वही जो नारायण, कोई इनको संत नारायण कहता है, कोई जगत नारायण, कोई ईश, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अर्थात एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं हो सकता। कारण ये है कि संसार में इतने लोग हैं, सब अलग अलग स्वभाव के हैं, तो भगवान ने सोचा जब भक्त अनेक प्रकार के हो गए हैं तो क्यों ना हम भी अपने स्वरूप को अनेकानेक में बांट दें। तो जितने संसार में 33 कोटि देवी देवता, कोटि मतलब करोड़ भी होता है और कोटि मतलब प्रकार भी होता है, एका शब्दस्य कई अर्थेषु। तो यहाँ पर जो देवताओं से लिया गया है वो प्रकार से लिया गया है, ना कि करोड़ से। 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो यहाँ पर जो हम और आप सब लोग गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। अभी तो ये स्वरूप मिट्टी का है, लेकिन कहते हैं मंत्राधीनाश्च देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और वो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र आचार्यों के अधीन है। इस जैसे हम जब सब लोग मंदिर में जब मूर्ति स्थापना होती, प्रतिष्ठा होती है, कारण वहां भी यही तात्पर्य है कि जब तक मंत्रों के द्वारा आवाहन प्रतिष्ठा नहीं होती है मूर्ति में, तब तक वो मूर्ति पूजनीय नहीं होती है। इसलिए यहाँ अभी तो उनका स्वरूप बना है। अब हम और आप सभी लोग मिल करके वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे। ये शिव पुत्र गणेश है। बोलो गणेश भगवान की जय। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानां गणपतिं नमामहे प्रियाणां प्रियपतिं नमामहे निधिनां निधिपतिं नमामहे मतो मम आहवनानि गर्भतमा त्वमदाति गर्भतं दधानमो मृङ्गानि मनीषा ममले गण्डयोगले ददानमो
गमानामनुदिनं गजास्यं स्मेरास्यं तमेया कलये चेतनिलये। ओम गणपतये नमः। गणपति आवायामि स्थापयामि पूजयामि। भो गणपति या गच्छ या तिष्ठ पूजां ग्रहण मम षण्मुखो वरदो भव। देखिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन यही है, जितने लोग पीछे बैठे एक बार हाथ में आप लोग पुष्प ले लीजिए, और जब सब देवताओं का जब बाद में शिव जी का आह्वान होगा तब आप लोग पुष्प, क्योंकि अगर पुष्प नीचे गिरेगा तो वो भगवान को नहीं प्राप्त होता है जो चौकी पे, इसलिए और फेंकने का विधान भी नहीं है, चढ़ाया जाता है। इसलिए जब अर्चन होगा तो सभी लोग करेंगे, लेकिन अभी ध्यान हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर एक पुष्प सभी लोग एक बार ले लो, हाथ में बस हाथ जोड़ करके बैठे रहना। हमारे जो मेन यजमान हैं आशीष भैया, उनके द्वारा पूरा पूजन होगा, आप लोगों के द्वारा हम चढ़वाते रहेंगे। लेकिन अभी आवाहन हो रहा है, आवाहन सभी लोग नहीं कर सकते क्योंकि संकल्प केवल भैया का ना कि सबका। तो इस वजह से जब सबका संकल्प होगा तो सब लोग आवाहन कर सकते हैं। नाम गोत्र से आवाहन संकल्प जो हुआ है वो भैया का हुआ है, इसलिए हाथ में पुष्प सभी लोग लिए रहना। कहते दरबार में जितने भक्त आते हैं ना सब आ भी नहीं सकते, कुछ आते हैं आकर भी चले जाते हैं, आकर के भी चले जाते, कारण भगवान चाहते ही नहीं है कि आप हमारी पूजा में बैठ सके। ना ही सबका समय भगवान लेते हैं, ना ही सबका धन भगवान लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ सत्कर्म में समय और सामग्री और धन ये उसी का लगेगा जिसके पुण्य बहुत ज्यादा होंगे, जिस घर पर जिस परिवार पर भगवान की विशेष कृपा। भागवत में वेदों में लिखा है जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ये एक जन्म का पुण्य नहीं हो सकता। कहते जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के कहीं एक बार श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी पूजा है, इसलिए आप सभी लोग यहाँ आए हैं, ये भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, तो इसलिए सेवा करेंगे। भैया आप दोबारा हाथ में लाल पुष्प लेकर के माता पार्वती का ध्यान करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़े, भगवती माता रानी का ध्यान करें। ओम हे मातृतनयां देवी वरदां शंकर प्रिया लंबोदर गौरीं आवाहयाम्या अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नैतिकशना सासस्तस्वागः सुभद्रिकां काम्पीलभसिनीं मुखे ते ताम्बूला नयन युगले काजलकला ललाटे काश्मीरा विलासते बले मोटे करता स्फुरत्काची साटे प्रतोगाटी ताटे हाट कमाई भजाम स्वाम गौरी नागवती किशोरी माविरतम। पार्वती नमः। पार्वती आवायामि स्थापयामि पूजयामि। भो पार्वती, जो लोग आगे बैठे वो चढ़ाइए, केवल पीछे बैठे उनसे बाद में चढ़वा देंगे। पार्वती देवी यहाँ गच्छा या पुष्प को सीधा चढ़ाएं। या गच्छा या तिष्ठा पूजां ग्रहण मम सन्मुखो वरदो भव। बोलो पार्वती मैया की जय। पुनः हाथ में एक पुष्प फिर लेकर के भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कौन कार्तिकेय जी का ध्यान करना है। स्वामी कुमार ये देवताओं के सेनापति हैं, सेनापतियों के भी सेनापति, क्योंकि जितने देवता है ना, यदि सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली देवता है, सबसे ज्यादा ताकतवर कोई देवता है तो वो भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं। इसलिए हाथ में पुष्प लेकर के भगवान कार्तिकेय का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें आप अपनी कृपा हमें प्रदान करें, क्योंकि उत्तम सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोगवान होगा तो पूजा पाठ हर कार्य कर सकते हैं। और यदि हम शरीर से ही स्वस्थ नहीं होंगे, शरीर में बला बाधा संकट यदि घेरे होगा तो ना पूजा में मन लगेगा, ना धर्म में, ना अन्य किसी कार्य को करने में।
इसलिए भगवान कार्तिकेय से ये प्रार्थना करें और कार्तिकेय जी की पूजा करने से शरीर आरोग्यवान होता है सर्वप्रथम, और शरीर में शक्ति प्राप्त होती है, हर कार्य करने की क्षमता, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए भगवान कार्तिकेय का ध्यान करें। ओम जत्रावणाः संपतन्ति कुमाराभिषिका इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्मजचतो विश्वाः शर्मजचतुः शिखे बाहो देवा समरभयकारी शिवसुता परं सेनानी त्वं खड्गमुख तथा दशभुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा व्रजा मातां शरण प्रणत भयहारी तेजसा शंकरस्तेज सम्भूतं कुमारं श्रीवाहनं खड्गमुखं कृत्तिकासूनं गुहं आवाहयामि। स्वामी कुमाराय नमः। भो स्वामी कुमार देवता इहा गच्छा या तिष्ठा पूजां ग्रहण मम सन्मुखो वरदो भव। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ के एक भक्त हैं और वीरभद्र जिनका नाम है, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यदि सती चरित्र श्रवण किया होगा कभी भागवत की कथा में, राम कथा में, कि वीरभद्र भगवान का आवाहन कैसे हुआ था, वो कैसे प्रकट हुए थे। जब माता सती भगवान भोलेनाथ के मना करने के भी बाद नहीं मानी और अपने पिता दक्ष के यहाँ गई और जाकर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जब वहां स्थान नहीं देखा तो कहते हैं पहले कोई नहीं बोला तो कोई बात नहीं, भगिनी मिली बहुत मुस्तादा सादर भले मिली एक माता। माता तो प्रेम से एक बार बोली थी, लेकिन जो बहनें थी वो हंस रही थी कि देखो सती को आ तो गई, निमंत्रण भी नहीं दिया, मतलब हास्य करने लगी, व्यंग शब्दों का प्रयोग करने लगी। माता सती को ये बर्दाश्त हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब जहां पर यज्ञ हो रही थी वहां पर जब उन्होंने प्रवेश किया और देखा कि ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु का स्थान है, भगवान इंद्र का स्थान है, जितने देवता हैं सभी का स्थान दिया गया, लेकिन मेरे भोलेनाथ का यहाँ कहीं स्थान नहीं दिया गया। ये बात माता को बर्दाश्त न हो सकी और इसीलिए कहा गया है अपमान तो दुनिया में बहुत प्रकार के होते, लेकिन सबसे बड़ा जाति अपमान, यानी जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जैसे यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो मरने से भी ज्यादा होता है। माता सती ये बर्दाश्त ना कर सकी और उसी यज्ञशाला में कूद करके क्रोध रूपी अग्नि से अपने शरीर को शांत कर दिया। जिस समय ये दशा नंदी ने देखी और जाकर के तुरंत भगवान भोलेनाथ को बताई, भोले बाबा यदि दुनिया में प्रेम कहीं से उत्पन्न हुआ है तो वो माता पार्वती और भोलेनाथ से हुआ, क्योंकि ये दोनों देवता ऐसी माता पार्वती और भोलेनाथ हैं जिनमें कभी पूरे जीवन में, क्या पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि कभी इनमें खटपट हुई ही नहीं, और कभी अगर हुई भी है हास्य में तो वो मात्र एक ही बात पर होती थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को खाने पीने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? भांग। और जब वो कहते थे, क्योंकि आज तो मिक्सी है, तब तो मिक्सी नहीं होती थी, तब तो हाथ से बचना पड़ता था, तो वही माता कहती कि एक दिन की हो बाबा तो वोट दे अब आप रोज, तो बस इसी पर उनकी थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन इसके अलावा कभी उनकी आपस में कोई भी विरोध नहीं हुआ। भोलेनाथ बहुत चाहते थे माता पार्वती को। जिस समय ये बात नंदी ने बताई, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा क्रोध किया कि अपनी जटा से एक जटा तोड़ करके जो ही पृथ्वी पर पटका, तो कहते हैं वहां पर एक माता जो भद्रकाली है,
वहां भद्रकाली देवी और वीरभद्र वहां से उत्पन्न हो गए और वीरभद्र को आदेश दे दिया, जाओ दक्ष की यज्ञ को तुम विध्वंस कर दो। दक्ष की यज्ञ को वीरभद्र ने विध्वंस किया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, जाओ वीरभद्र, आज के बाद जब कभी मेरी पूजा होगी, मेरी पूजा करने से पहले मेरा भक्त तुम्हारी पूजा करेगा, और जो भक्त हमारी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए विधान है कि भोले बाबा से पहले उनके भक्त वीरभद्र की पूजा होती है। और कारण यह है कि जब उनकी पूजा होगी तो वो उनका आवाहन होगा तो किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा संकट पूजा में नहीं आ सकता। क्यों? वो रक्षा करेंगे। बोलो वीरभद्र भगवान की जय।